हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा 14th लेसन बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ये शुरू करेंगे। बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट इस लेसन को पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे पी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब वो पैसे जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, मतलब बैंक में रखते हो, या फिर बैंक से आपने अगर लोन लिया, वो जो पैसे है तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो या तो आप बैंक में रखते हो या फिर बैंक से लेते हो, तो ये दोनों ही जो पैसे हैं, डिपॉजिट किए हुए और लोन लिए हुए, इन दोनों को प्रिंसिपल कहते हैं। अब दूसरी टर्म है इंटरेस्ट। तो अगर आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे है उसको कहते हैं इंटरेस्ट। ओके। और अगर आपने लोन लिया, अगर आपने मान लो 100 रुपीज का लोन लिया, तो जब आप पैसे वापस करते हो बैंक को, तो आपने बैंक के पैसे यूज किए हैं, तो उसके बदले में बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। ओके। तो प्रिंसिपल को P से डिनोट किया जाता है, इंटरेस्ट को I से डिनोट किया जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है, दोनों मिलाकर जितने पैसे होंगे, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर जितने पैसे होंगे, उतने पैसे आपको आपके साल के एंड में मिलेंगे। ओके। तो उसको कहते हैं अमाउंट। और अगर आपने लोन लिया है तो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो उसको भी अमाउंट ही कहते हैं। ओके। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर होता है अमाउंट। अब इंटरेस्ट कितना लगता है, अगर मान लो एक साल आपने 100 रुपीज बैंक में रखे, तो बैंक आपको 5 रुपए देगा, तो ये जो 5 रुपीज है उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को PCPA इस तरह से डिनोट किया जाता है। PCPA मतलब क्या है, परसेंट पर एनम। तो परसेंट मतलब 100 के ऊपर कितना लगेगा पर एनम। एनम मतलब ईयर। एक साल में 100 रुपीज के ऊपर आपको जितना पैसा लगेगा उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको परसेंट पर एनम इस तरह से लिखा जाता है। और जितने साल के लिए आपने पैसे लिए हैं उसको कहते हैं टाइम, तो ये T से डिनोट किया जाता है। ओके। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको R से डिनोट किया जाता है। तो ये सारी टर्म्स आपको पता चल चुकी है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम ये पूरा प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसको हम लिखते हैं I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। दूसरा फॉर्मूला हमको जो यूज करना है वो है A मतलब अमाउंट A इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये दो फॉर्मूलाज हमको यूज करना है और हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 35। प्रैक्टिस सेट 35 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट अ रेट ऑफ 10 PCPA मतलब 10% पर एनम, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ₹6,000। 10% पर एनम इस रेट से 6,000 रुपीज पर एक साल के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो हमको क्या क्या दिया है ये लिख लेते हैं। प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 6,000। दूसरा हमको क्या दिया है, ये दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R इज इक्वल टू 10 PCPA। तीसरा हमको क्या दिया है, 1 ईयर मतलब ये टाइम दिया है, T इज इक्वल टू 1 ईयर। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, I इज इक्वल टू हाउ मच। तो PRT ये हमको 3 दिए हैं और हमको I फाइंड आउट करना है।
तो फॉर्मूला हमको पता है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P क्या है 6000 इंटू R है 10 एंड T इज 1 ईयर अपॉन 100। ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल। तो देखिए 60 इंटू 10 इंटू 1, तो ये क्या आता है, ये आता है 600 रुपीज। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट वुड बी ₹600। So this is our answer. Now next question. Mahesh deposited ₹8,650 in a bank at a rate of 6 PCPA. How much money will he get at the end of the year in all? महेश ने 6% पर एनम इस रेट से 8,650 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए। How much money will he get at the end of the year in all? साल के एंड में उसको टोटल कितने पैसे मिलेंगे, ये हमको बताना है। तो क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। प्रिंसिपल मतलब उसने कितने पैसे डिपॉजिट किए, वो होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है, ₹8,650। रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 6 PCPA। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब टाइम क्या है, T इज इक्वल टू 1 ईयर। और हमको पूछा है हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल, मतलब टोटल कितने पैसे उसको मिलेंगे, मतलब हमको अमाउंट पूछा है। ओके, तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता है, क्या है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है 8,650, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, T है 1 ईयर अपॉन 100। ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। 2 3s are 6, 2 5s are 10। 2 से यहाँ दोनों को हमने डिवाइड किया। अब ये जो 5 है इससे 865 को डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5, 5 1s are 5, यहाँ 3 बचेगा, ये 36 होगा। 5 7s are 35, 1 बचेगा, 15 बन जाएगा। 5 3s are 15। 173 इंटू 3 इंटू 1, तो ये क्या आता है 519 रुपीज। तो ये क्या है, ये है इंटरेस्ट। अब हमको टोटल कितने पैसे उसको मिलेंगे ये फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 8,650 रुपीज प्लस 590 रुपीज। तो ये टोटल क्या आती है यहाँ पर, तो साल के एंड में उसको कितने पैसे मिलेंगे 9,169 रुपीज। तो हम आंसर लिखेंगे, महेश विल गेट ₹9,169 एट द एंड ऑफ द ईयर। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमद चाचा borrowed ₹25,000 at 12 PCPA for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? अहमद चाचा ने 12 PCPA 12% पर एनम इस रेट से एक साल के लिए 25,000 रुपीज बोरो किए, मतलब कर्जा लिया, लोन लिया। तो साल के एंड में उनको कितनी अमाउंट रिटर्न करनी पड़ेगी। तो क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25,000 रुपीज। रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 PCPA फॉर अ ईयर, मतलब एक साल के लिए, मतलब T इज इक्वल टू 1 ईयर। तो उनको कितनी अमाउंट रिटर्न करनी पड़ेगी, दैट मीन्स हमको क्या बताना है, अमाउंट कितनी है ये बताना है। तो अमाउंट मालूम करने के लिए हमको पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट भी हमको फाइंड आउट करना है, राइट। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P क्या है 25,000 इंटू R है 12 एंड T है 1 ईयर अपॉन 100। तो ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं।
अब ये 250 इंटू 12 इंटू 1 करेंगे तो इंटरेस्ट आता है I इज इक्वल टू ₹3000। अब हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है 25,000 रुपीज, ये है प्रिंसिपल राइट, प्लस I क्या आता है 3,000 रुपीज, तो अमाउंट इज इक्वल टू आता है 28,000 रुपीज। तो अब आंसर लिखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर ही हैव टू रिटर्न ₹28,000 to the bank. So this is our answer. Now next question. Kishan Rao wanted to make a pond in his field. किशन राव को उसके फील्ड में एक पॉन्ड बनाना है। He borrowed ₹35,250 from a bank at an interest rate of 6 PCPA. उसने 6 PCPA इस रेट से 35,250 रुपीज एक बैंक से बोरो किए, कर्जा लिया। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के एंड में उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये हमको बताना है। तो क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। उसने कितना कर्जा लिया 35,250 रुपीज। दैट मीन्स P इज इक्वल टू, P मतलब प्रिंसिपल इज इक्वल टू है 35,250 रुपीज। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6 PCPA, मतलब R इज इक्वल टू 6 PCPA। और एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब टाइम कितना है 1 साल, T इज इक्वल टू 1 ईयर। और हमको क्या पूछा है हाउ मच इंटरेस्ट ही हैव टू पे, तो हमको सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। I इज इक्वल टू हाउ मच। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P क्या है 35,250 इंटू R है 6 PCPA इंटू T है 1 ईयर अपॉन 100। ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल। ये 6 और 10 दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 3s are 6, 2 5s are 10 और 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 1s are 5, 5 7s are 35, ये 2 नीचे आएगा तो 0। अब ये 25 बनेगा, 5 5s are 25, तो ये आता है 705 इंटू 3 इंटू 1। उसको बैंक को 2,115 रुपीज इतना इंटरेस्ट देना पड़ा। तो अब हम आंसर लिखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर ही विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑफ ₹2,115 टू द बैंक। तो बैंक को उसको 2,115 रुपीज एज इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 35। आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।